हाय परेतिन चाल बाजिन है। देखो गाइस, सरप्राइज। जितना बड़ा सरप्राइज आपके लिए उससे भी बड़ा मेरे लिए है ये सरप्राइज। मैं बहुत बड़ा सरप्राइज हूँ, मैं खुद ही पूरा सरप्राइज हूँ। अरे चाल बाजिन, देखो गाइस हमारे यहाँ कौन कौन आया है। कौन कौन आया है? नोना जीजा को किधर छुपाया है? सिर्फ झूठे अंका और मम्मी से मिलवाया है। अरे चालबाजिन चल, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरी चालबाजी आज तक हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो है एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का रंगारंग कार्यक्रम लेके, बिना किसी देरी के। ये झूठी अंका की बहन अपने आप को न जाने का समझती है, पर हम लोग भी ना कोई औने पौने नहीं हैं। हम भी जानते हैं भाई, अकेले दुश्मन भौजी के जाते ही आ गई। वैसे झूठी अंका दीदी, तुमसे एक बात पूछनी है। इधर आओ इधर। वो तुम का बोली थी कि तुम तो कभी इस घर में आओगी नहीं मायके में। तुमने तो वीडियो में, रील में, हर जगह लोगों को रिप्लाई करा था। फिर बेशरमन की तरह कौन मुँह लेकर आएगी नास पीटी? बेशरम वाला मुँह लेकर चली आई। ये तो इतने बड़ा बोल बच्चन न बोलो, और अगर बोलो तो फिर उस पर अडिग रहो। हम तो यही कहेंगे, तुम्हारी जैसी हमने औरतियाँ नहीं देखी हैं। का ही बताएं, तुम जैसी लड़की को जितना हम समझ पाते हैं, जितना समझने की कोशिश करते हैं, उतनी बार लगता है हैं हम नहीं समझे, हैं हम नहीं समझे। तो भाई साहब, हम नहीं समझे, हम साफ है साफ बता दे रहे हैं। ये झूठी अंका जो है ना स्पीटी, एक हम समझ नहीं पा रहे हैं। जितनी बार समझने का कोशिश करते हैं जिना, ये हमारे ऊपर आवाज़ से निकल जाती है। तो चलो दोबारा से थोड़ा सा आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं और खोलते हैं सबकी चालबाजियों के पिटारे। वैसे ये जानकारी मुझे अर्ली मॉर्निंग ही मिल गई थी। इनके वीडियो आने से पहले ही मैंने अपने लाइव में बता दिया था कि हमारी प्यारी दीदी पहुंच चुकी हैं। उधर भाभी जी गई और पीछे से ये आए गई। भाई हमारे गुप्त सूत्र बड़े अच्छे हैं, जो झूठी अंका के ही पड़ोसी हैं, वो तुरंत हमको बताते हैं। तो भाई बहुत मज़े की बात है, उन्होंने ही बताया था कि प्रेतिन शिमला नहीं गई। जब लोगों ने हेल्पर की बच्चे की आवाज़ सुनी थी और लोग कह रहे थे नहीं प्रेतिन शिमला गई, प्रेतिन शिमला गई। नहीं नहीं, प्रेतिन शिमला नहीं गई थी। तब भी मैंने आपको बोला था कि 100% श्योरिटी के साथ कह रही हूँ, प्रेतिन शिमला नहीं गई। तो चलो फिर व्यक्त करते हैं जज्बात, अपनी रखते हैं कुछ बात। सबसे पहले हम आएंगे टाइटल पे। तो जो टाइटल है, घर आए मेहमान अचानक दिया सरप्राइज। आए हाय, इमोशनल गेट टुगेदर। बहनी रे बहनी, इमोशनल गेट टुगेदर, इका हम का कहेंगे हैं? ये कौन सा इमोशनल गेट टुगेदर हो रहा है इधर? का ही हम बताएं दोस्तों। इतना ज़्यादा ये लोगों ने गेम खेला है यहाँ पे, जिका कोई और छोर है ये नहीं है, हैं? इस प्रकार की चीज़ें ये लोग कर रहे हैं। हमने तो कतई सोचबे नहीं करा था कि इस नीचता तक ये लोग जाएंगे। इमोशनल गेट टुगेदर। और ये दीदी, ये तो तुम्हारा खून का रिश्ता ही। तुम कहती थी कि तुम्हारी बहन से तुम्हारा जो रिश्ता है वो तुम्हारी माँ के समान है, फिर तुमने मेहमान क्यों लिखा? और मम्मी को भी तुम मेहमान ही मानती हो का? कहस कि भाई तुमने लिखा है कि देखो कौन है आया, चलो हम मिलते हैं, सरप्राइज़ हमारे लिए है, आपके लिए भी है। तो देखो बहन, यू सरप्राइज़ तो पहले हमें पता चल गया था, तो हम तो को सरप्राइज़ मानता ही नहीं है। जैसे तुम्हारा वीडियो आवा उससे 2-3 घंटा पहले हमें समझ में आएगा कि कलियाँ तुम आ चुकी हो। वार चालबाजिन दीदी, तुम चालबाजिश काम नहीं आओगी हैं। एक चीज़ बताओ, तुम्हारे घर में देखो भाई भी तुम्हारा, मम्मी भी तुम्हारी, दीदी भी तुम्हारी, असल दुश्मन का सिर्फ भाभी नहीं है। वही की वजह से दीदी कह रही थी हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, आए। फिर जैसे तुमने बग्गा के साथ मिलके चाल बुना, उसके भाइयों को लल्लो चप्पो करके भिजवाया और उसको भगाया कि बग्गाऊना अपनी बीवी कहीं लेके जा, काम बता, घुमा फिरा। वैसे भी घूमने के लिए वो पगला ही रहती है, तो तू घुमाने ले जाएगा, वो तुरंत चली जाएगी, तेरे से सवाल भी नहीं पूछेगी। और मुझे अपनी बिटिया रानी को यहाँ पे लाना है, इसलिए तुम लोग दफ़ा हो जाओ। हैं? प्रेतिन कैसे करी थी? झूठी अंका कैसे लग रहा है तुम्हें यहाँ पे आके? कितने दिन बाद तुम आई हो? हैं? मैं ऑलमोस्ट मार्च में आई थी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं। ओ माय गॉड,
ऐसा लग रहा था 6 साल बाद आई हैं। भाई नहीं, वीडियो कॉल में तो तुम रोज ही बैठी रहती हो, षड्यंत्र करे मैं रोज स्क्रिप्ट दिया करती हो, तो ये सब नाटक नौटंकी ड्रामा का कर रही हो। कह रही थी मम्मी ने कल हमसे कहा तू सफाई कर ले, तो मैंने कहा क्यों मम्मी सफाई कर लूँ। फिर मम्मी ने कहा जैसे कोई आ ही जाए तू सफाई कर ले। मतलब दोस्तों आज प्रूफ हो गया कि यह नासपेटी दिन भर पड़ी रहती है, सफाई वफाई से का कोनो लेना ही देना नहीं है, बस बैठ गई हाँ ऐसे सोया करती है, चिहाड़ा मचाया करती है, और सफाई वफाई तो भैया इसे दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। हम साफ है साहब आपको बता दे रहे हैं, एक नंबर की ये चालबाजी नहीं है। मम्मी जी जब बोलें तब जाके सफाई करे भैया रे भैया, इस प्रकार की ये महिला है। ओ माय गॉड, इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग। मलिच्छिन हो, मम्मी जी ने कहा तब जाके तुमने घर साफ किया है, दिवाली में तुम थोड़ा काम कर ली तो 2 दिन तक तुम पड़ गई थी हैं। तुम बहुत चालबाजी नहीं हो, तुमरे जैसी चालबाजी औरत हमने कतई देखी नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको झुठियंका ने और दीदी ने, बड़ी छोटी दीदी ने ठगा नहीं है ना, सबने। उसके बाद भैया जो तुमने मम्मी जी के साथ बिहेवियर किया है, उस बिहेवियर को देख के तो हमारा खूने खौलेगा। हम तो यही कहेंगे कि भाई साहब का ही बताएं। ऐसा लग रहा था कि मम्मी जी न जाने कितने दिनों बाद मिली थी, छोटी इंटरव्यू करी थी, मम्मी जी कैसा लग रहा है आपको, तो भाई मम्मी जी बोली वहाँ मन लग गया था, कहना अरे यहाँ कैसे लग रहा है मम्मी, तो झूठी अंका बताने लगे रे वहाँ मम्मी जी ने पड़ोसियों से दोस्ती कर ली थी हैं। तो भाई जहाँ छोटी अपनी बात कहलवाना चाह रही थी, बड़ी अपनी बात कहलवा रही थी। फिर मम्मी ने बीच का रास्ता निकाला कि कभी इस बेटे के साथ रहूँगी, कभी मैं उस बेटे के पास रहूँगी। वैसे मम्मी जी बेटा के पास का है हैं। अब ऐसा है अगर बेटी तो खोपड़िया पर रह रही तो उसके पास तो तुम्हें रहना है। तो मम्मी जी तुम ये कहा करो कि कभी मैं इस बेटी का काम करूँगी, कभी मैं उस बेटी का काम करूँगी, है ना, ये वाला ज़्यादा ठीक है। इस बेटी का काम करूँगी, उस बेटी का भी काम करूँगी। मम्मी जी बेचारी। ओ भाई साहब कमाल है, कल परसों से इनकी नींद नहीं पूरी हुई, बच्चे का दे रही होंगी, दिवाली की सफाई का दे रही होंगी योगदान, इसके अलावा 2-4 योगदान और दे रही होंगी कि बहुत सारा काम किया है मैंने। दोस्तों मम्मी का दुर्भाग्य देखो, मम्मी जहाँ जाती हैं बेचारी जाते ही किचन में लग जाती हैं। कह रही थी अच्छा हुआ मैंने तुरई तोड़ ली, लेकिन मम्मी काट रही थी। फिर उसके बाद दोनों तो बढ़िया, कोई टीवी चला रहा है, कोई डांस कर रहा है ना। फिर चाय की चुस्कियाँ ली जा रही हैं, और मम्मी से कह रहे हैं मम्मी ये प्याज कैसे काटा, ये का ऊपर वाला एरिया साफ करो। बेचारी मम्मी, लेकिन मम्मी भी इसी में राजी रहती हैं, बेटौनी की गुलामी करके उसका बर्तन कटका खाना पानी सब कर लेंगी। बहुरिया के लिए करना पड़ता है तो मम्मी जी के कंधे जाम हो जाते हैं, हमारा का शोल्डर फ्रीज हो गया है, फलाना ढिमकाना, इतना नाटक नौटंकी होंगे, फिर एक्सरसाइज करते हुए दिखाएंगे। और इतने दिनों से यहाँ पे काम कर रही हैं तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बिटिया का काम करने में परम आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन बहू का काम करने में फिर भाई साहब ऐसे कैसे। बहू का फ़र्ज़ है काम करना, बहू करे, है ना, लेकिन बेटौनियों की हम गुलामी कर सकते हैं। मम्मी जी को ये बहुत अच्छी चीज़ मिली है, मैं तो कहती हूँ मम्मी यही डिज़र्व करती हैं। जहाँ भी जाती हैं डांट भी खाती हैं दोनों बेटौनियों की, और काम वाली बाई की तरह लगी रहती, सफाई बर्तन कटका खाना पानी सब मम्मी जी कर रही हैं। ऊपर से मम्मी जी को कंटेंट भी इसने बनाया, पूरी वीडियो में मम्मी जी से ऊट पटांग सवाल दागे हैं इसने। मम्मी से कह रही थी आपने अपना घर मिस नहीं किया, तो उधर से बड़ी दीदी ने कुछ डायलॉग मारा, तो इसने सोचा कि यार मेरी बात की वैल्यू होगी नहीं, फिर इसने घर से लेके गांव पे, मतलब लोग अपने गांव को तो याद करते ही हैं, है ना। तो भैया फिर इसने सोचा कि मम्मी अच्छा आपने मुझे मिस किया, मम्मी से कहलाना ये चाह रही थी कि मम्मी तुमने मुझे मिस किया कि नहीं। तो भाई मम्मी जी ने यहाँ पर बोला हाँ किया, कहा नहीं सुबह सुबह चाय, लेकिन और करो मुझसे लड़ाई, मतलब ये जताना चाह रही थी कि देखो चाय तो मैं ही बना के देती थी तुम्हें, और वहाँ पे तो तुम भाई दोनों अपने दामाद और बेटे के लिए चाय बना रही थी, खाना भी बना रही थी, बर्तन भी खटका रही थी। कुल मिला के इसने जो टॉन्टबाजियाँ करी, मम्मी जी हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, मम्मी कह भी रही दिवाली तो हो गई, तो करी नहीं मुझे तो अभी बोलना है, का चाह रही है।
भाई इतना ज़्यादा बदतमीज़ी इसने पूरी वीडियो में करी है। इतना ज़्यादा इसने कभी यूँ बदतमीज़ी नहीं, इससे पहले भी करी है। जब उस दिन बोली थी कि अगर थक गए हो तो काहे गए थे मेरे साथ, और आज तो आपने कुछ काम भी नहीं किया फिर भी थक गए, तो समय समय पे बदतमीज़ी करती रहती है। और मम्मी जी को इससे बदतमीजी वाली बातें सुन के बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। यही वाली बातें एक बार बहुरिया कह दे तो उनके सबके कलेजे फूट जाएंगे एकदम से, है ना, कलेजे में एकदम आग लग जाएगी कि ऐसे कैसे बहू ने जवाब दे दिया। और बेटी चाहे जितना तीखा बोल दे तो भाई बेटी है, अपना खून है, वो तुमको गरिया भी दे तो भी चलेगा। यही चीज़ इसने करी। और यही चीज़ बग्गी बोल के देखे, देखो भाई साहब एकदम यहाँ पे आके स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जाएंगे। बड़ों की इज्जत नहीं करती, मेरी माँ है ना, इज्जत सम्मान हम अपनी माँ को देते हैं। तुम लोग कैसे अपनी माँ को इज्जत सम्मान दे रहे हो, पूरी दुनिया से छुपा नहीं है, सब देख रहे हैं। लोग कमेंट करते हैं तुम्हें कि बुरा मत मानना, पर मम्मी जी से इतना काम ना कराओ। बड़ी को भी संबोधित करते हैं, छोटी को भी करते हैं। आज तो इन दोनों को करना चाहिए कि नाश पीटियों, मम्मी 60+ होके वो इतना नहीं थकी हैं, और तुम लोग, ये कह रही मैं कल बहुत थक गई हूँ कारपेट धो के, मतलब गंध सब पड़ी थी। मतलब दिवाली से पहले इन्होंने क्या सफाई करी थी, मुझे तो समझे नहीं आई। कह रही दिवाली के बाद इन्होंने कारपेट वगैरह साफ़ करी है। तो कह रही थी हम दोनों ने रगड़ रगड़ के साफ़ किया, दोनों का मतलब सिड। अभी सिड को उल्टी उल्टी हुई है खूब सारी, है ना, और उसके बाद ये सिड से फिर से काम करवा रही है। राम जाने भाई साहब इसकी कहानियाँ। 2-3 दिन पहले कितना बढ़िया कंटेंट बना रही थी कि भाई हम सारा दिन बाहर रहे, दीपू मुझे लेके गया था, फलाना ढिमकाना, और फिर से अब ये कंटेंट पे आ गई हैं। करी थी हमारे घर में रौनक लग गई, वैसी वाली फीलिंग आ रही है जैसे पहले सारे लोग मिलके इकट्ठे होते थे, जश्न मनाते थे, है ना। पहले सब नागिन डांस खूब करते थे, ऐसे ऐसे नागिन डांस करते थे जिसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद भाई इसने बर्तन वर्तन खटकाए हैं थोड़ा ऑन कैमरा लगा के, और कपड़े वपड़े डाले हैं सुखाने के लिए स्टैंड पे। बीच में सिडकी भी आवाज़ आ रही थी। फिर हमारी बड़ी दीदी अपना वो लेके बैठी हैं, सूटकेस मम्मी का था या उनका था, ऐसा सूटकेस मैंने देखा तो नहीं दीदी के पास। दीदी के पास तो फिरोज़ी कलर का है। फिर वेरका का दूध खोला गया, उसका क्लोजअप शॉट दिखाया गया, तरोई बन रही थी उसको दिखाया गया, और पूरा काम धाम करते हुए दिखाया गया। ऐसे लग रहा था कि भाई आज काम बचेगा नहीं। लेकिन ये सूटकेस खुल नहीं रहा था तो मिस्त्री लगी हुई थी नंबर मिलाने में सॉरी गाइस। उसके बाद जो इसने नौटंकी नाटक ड्रामा करे हैं ना, का ही बताएं भाई साहब, इतना ज़्यादा कि हंसी भी आ रही थी। चाकू छुरी हर चीज़ से खोला जा रहा था लेकिन वो बैग खुल नहीं रहा था। फिर किसी तरीके से खोला गया। अच्छा, फ्रिज के सबसे छुपाई वाली जगह पे काजू रखे गए हैं। झुठियंका काजू खाए रही थी, ऐसे ही सारी चीज़ें। अच्छा, मम्मी जी ने भी एक स्टेटमेंट मारा जब ये लड़ाई झगड़े की बातें हो रही थी, तो उसी टाइम एक बात बोली झुठियंका ने, नहीं मम्मी ने, कि ठीक है मार। ये बड़ी दीदी, छोटी दीदी तो भूल ही नहीं पा रही थी। आप कहते हो मैं लड़ती हूँ, आप मेरे से क्यों लड़ते हो। तो उसने बोल दिया कि भाई जहाँ लड़ाई होती है वहीं प्यार मोहब्बत होता है। हाँ, वैसे एक बात बोलें छोटी दीदी, मम्मी जी तुमसे नहीं लड़ती हैं, तुम मम्मी जी से लड़ती हो, खून पिए रहती हो, ऐसे बेइंतहा खून पीती हो तुम, जिका कोई और छोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं है, इतना ज़्यादा तुम खून पीती हो। और ये हमने कई बार ही नोटिस किया है कि भाई इतना खून नहीं पिया जाता जितना तुम पीती हो। बिना कोनो उसके और छोड़ के लगा एक नलकी पी रही हो खून, ऐसे थोड़ी चलता है जी। और वही के बाद फिर तुम आके यहाँ सफाईनामा प्रस्तुत करती हो। अच्छा, जब से इस वीडियो में 22 ही कमेंट अभी पब्लिक करे हैं, सब कहते हैं कि झुठियंका प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मुझे लगता है वो प्रेतिन है ना, दीपू कुछ बोलता है। झुठियंका सिर्फ प्रेतिन को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब आंटी और प्रिया आते हैं तब उल्टे उल्टे क्वेश्चन करती है। आंटी से अगर कुछ गलत निकल जाए तो बुरा मान लिया जाता है। और प्रेतिन अब अजीब अजीब बातें कर रही हैं, प्रिया को भी एम्बेरस कर रही हैं। चिल किया करो सिस्टर, ऐसे ही है। प्रेतिन लिखा, ओ माय गॉड, मैं समझ रही हूँ आपका दृष्टिकोण, आई अंडरस्टैंड, ओ माय गॉड।
तुम समझ रही हो तो सुधार काहे नहीं करती हो नास बेटी। तुम्हारा बिहेवियर तो वैसे वर्स्ट का वर्स्ट है, कतई तुम भूल नहीं पा रही हो। बहुत अच्छा लगा आपका ब्लॉग देख के। आपकी सिस्टर बिना मायके आए नहीं रह सकती क्या? उसको तो आना ही होता है, सबको पता है। शायद इसीलिए भाई भाभी घर से निकल गए। क्या तमाशा है आपके घर का? हाँ, पहले बोलती थी नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, पर देखो बिना कलेश कराए बिना माने के नहीं, भाभी को घर से भगा दिया। आप इस तरह से क्यों बोलते हो? दिल दुखता होगा कमेंट करके देख के। अच्छा जी, अब दिल काहे दुखता होगा? जब ऐसे स्टेटमेंट बोलती हैं तब इनका दिल नहीं दुखता है कि मैं तो मायके नहीं जाऊंगी, आप लोग टेंशन ना लो। फिर कैसे आ गई मायके? भाई साहब, आज तो आप बहुत एक्साइटेड हो, हैप्पी लग रहे हो, बहुत बढ़िया। डांस भी दीदी ने किया हैप्पी वाला। हाँ, इनका कहना है भाई साहब। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझसे सहमत होंगे, लेकिन मेरी नानी और मेरी माँ में ज़्यादातर चीज़ों के बारे में बहस करते थे। लेकिन अगर मेरी माँ, नानी या मुझसे एक दूसरे को सही नहीं लगता था तो एक दूसरे का पक्ष भी लेते थे। उदाहरण के लिए मेरी माँ 70 वर्ष की थी। मैं उन्हें सुबह 10 बजे के लिए उठने के लिए कहता था, लेकिन अगर उनसे आलसी कहते तो फिर ये बुरा लगता था, क्योंकि उनकी एक एज हो गई थी, है ना। तो ये माताओं और बेटियों का प्यार होता है, लेकिन प्रतिदिन आप ना अपनी मम्मी के प्रति अधिक प्यार दिखाना चाहिए, हैं भाई। प्रतिदिन को ये कभी समझ नहीं आएगा जो आप इनको समझाना चाहती हैं। तभी से बग्गी और बग्गा घूमने चले गए हैं शिमला। जुटियंका आ चुकी है इधर। हाँ, सिड को दिखा दिया करो यार प्रतिदिन, कभी तो दिखा दिया करो। प्रतिदिन सब मिलकर नेक्स्ट टाइम बेंगलोर आना है। तुम्हारी मम्मी और बहन नीचे क्यों नहीं रहती? तुम बहू बेटे के साथ हैं, जब देखो तब आंचल को इग्नोर करते हो तुम। और मुझे तो समझ नहीं आता प्रतिदिन को ये क्या ही बुलवाएं होता है, जब देखो तब ये ऐसे ही मम्मी को परेशान करती रहती है। ज़्यादा मिस यही करती है अपने घर में उल्टी पुल्टी चीज़ें करा के। मुझे मज़ा आता है, प्रतिदिन ने लिखा है। मम्मी आपको मिस नहीं करती, आप उनको चिंता है या याद आती तो त्यौहार में आपको छोड़ नहीं जाती। नीचे भी भाई भाभी के साथ वो बहुत खुश रहती हैं। प्रतिदिन कहती हैं मुझे ऐसे में मज़ा आता है। हाँ, वो तो देखो प्रतिदिन, हम जानते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें करके मज़ा आता है बहुत ही ज़्यादा। तो ठीक है, प्रतिदिन उल्टे पुल्टे जवाब देने के लिए तो मशहूर हैं ही हैं। दोनों ए सिस्टर को अब एक साथ देखा है, अब देखो क्या क्या होता है। तो जनता को भी पता है कि अब इनके घर में धमा चौकड़ी होने वाली, वो भी बहुत तेज़ी के साथ। बाकी आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके जल्दी जल्दी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नहीं लाइव में मिलेंगे शाम को, फिर करेंगे वार्तालाप। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब।